हाय गाइस, आज हम लोग बार फिर से उपस्थित हुए हैं ध्येय स्टडी सेंटर में। जैसा कि मैं आशीष शुक्ला आप सबके बीच में एक नए कंटेंट के साथ आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग लाइट चैप्टर की जो कल हम लोगों ने एमसीक्यू प्रश्न देखे थे, उसी चैप्टर से आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को देखेंगे। ये न्यूमेरिकल क्लास 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग आज इससे परिचित होंगे। आज इस कंटेंट को हम आपके बीच में लेके आए हैं और बेहतर ढंग से इसे सिखाने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों का जो फोकस होना चाहिए इस बोर्ड पर होना चाहिए, जिससे हम आपको चीज़ें अच्छे से समझा सकें और बेहतर ढंग से चीज़ों को दे सकें आपके बीच में। चलिए, आज के लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत है। इसके मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत रेखा है। मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा है। मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा है। बिंब की लेंस से 15 सेंटीमीटर है। बिंब की लेंस से 15 सेंटीमीटर है। बिंब जो है वह लेंस से 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? फिर से एक बार प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न कहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, देखिए यहाँ दिया है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, अर्थात ये किसका मान दिया है? ये वस्तु का मान दिया है। वस्तु को हम लोग किससे ऋण करते हैं? वस्तु को हम लोग किससे ऋण करते हैं? ओ से। वस्तु को हम लोग किससे ऋण करते हैं? तो वस्तु को हम लोग ध्यान रखिएगा ओ से ऋण करते हैं। ओ बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। लीजिए 2 सेंटीमीटर। ध्यान दें, अगला दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं कि बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी, फोकस दूरी एफ का मान, फोकस दूरी को किससे ऋण करते हैं? एफ से। एफ का मान क्या दिया हुआ है? एफ का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यह कौन सा लेंस है। देखिए आगे दिया है किसी उत्तल लेंस के। जब भी उत्तल लेंस की बात आती है तो ध्यान रखिएगा एफ का मान सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। सदैव एफ का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो ओ का मान हमको मिल गया 2 सेंटीमीटर, एफ का मान मिल गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस में होगा एफ का मान, माइनस में नहीं होगा। आगे ध्यान करें, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा है। कैसे है? करें, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा है। बिंब की लेंस से 15 सेंटीमीटर है। करें, बिंब की लेंस से 15 सेंटीमीटर है। जो बिंब है वह लेंस से 15 सेंटीमीटर है। यह किसका मान दिया बेटा? यह वस्तु का मान दिया हुआ है। वस्तु की दूरी दिया हुआ है, अर्थात यू का मान। यू का मान कितना दिया हुआ है? यू का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ध्यान रखिए, वस्तु चाहे उत्तल लेंस, वस्तु की दूरी चाहे उत्तल लेंस में हो और चाहे अवतल लेंस में हो, वह सदैव कैसा होता है? वह सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। वह सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। आगे कह रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं। तो कह रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको यहाँ पे v का मान ज्ञात करना है। पहले हम लोग v ज्ञात करते हैं। v कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। लेंस के लिए एक फार्मूला होता है। लेंस के लिए लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र होता है। क्या होता है लेंस का सूत्र? लेंस का सूत्र होता है बेटा 1/1 f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर यही दर्पण होता तो सेम फार्मूला रहता, सिर्फ जहां माइनस है वहां क्या हो जाता? प्लस हो जाता। वहां क्या हो जाता? प्लस हो जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एज इट इज क्लियर होना चाहिए आपको। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए अब जो जो मान दिए उनको रखने का प्रयास करते हैं। 1/f, f का मान कितना दिया है लल्ला? 10 सेंटीमीटर दिया, 10 बराबर 1/v। v का मान आपको निकालना है तो v को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए, 1/u। u का मान कितना दिया है? u का मान कितना दिया है? -15 दिया हुआ है। u का मान कितना दिया है? -15 दिया है। चलिए u का मान कितना दिया है? -15 दिया है। यहां तक आपको नहीं दिक्कत होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए लल्ला इसमें क्या करना है? अंक को अंक की तरफ कर लेंगे और v को एक तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि v का मान हमको निकालना है लल्ला। यहाँ लिखेंगे 1/10 और देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वल 1/v और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 1/, कितना हो जाएगा? 15। देखिए अब हम अंक को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1/10 और इस पर इधर ले आएंगे बेटा प्लस है तो क्या हो जाएगा? -1/15 इक्वल कितना हो जाएगा? 1/v। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेने पे 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अब डिवाइड करिए तो 10 2 जा 30, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 30, 3 बार क्या होता है? 3 माइनस 15 दूना 30, 2 लिखेंगे बना लेते हैं क्या? 1/v।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 30, इक्वल कितना आ जाएगा 1/v। 1/v बराबर कितना आ जाएगा 1/30। 1/v बराबर कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको v का मान निकालना है, तो v का गुणा इसमें होगा तो v का नाम v, और 30 का गुणा इसमें होगा 30 का नाम 30, अर्थात v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। 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 ध्यान रखिए हमको निकालना था कि दिया था प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा साइज बताइए। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, लेंस से 30 सेंटीमीटर क्या होगी, दूर होगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर। अगर v का मान ध्यान दें, अगर v का मान उत्तल लेंस में प्लस में आता है, अगर v का मान उत्तल लेंस में कैसा आता है, उत्तल लेंस में कैसा आता है, धनात्मक, कैसा आता है, धनात्मक आता है, धनात्मक आता है, तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रकृति जो होगी, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह सदैव कैसा होगा, वास्तविक, 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 वास्तविक और कैसा होगा, वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह कैसे होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर v का मान उत्तल लेंस में क्या आता है, धनात्मक आता है, तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कहा साइज बताइए, तो देखिए आप लोगों ने साइज से पूछा है, साइज बताइए, तो आप लोगों ने एक पढ़ा है आवर्धन का फार्मूला m बराबर I/O, और पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं m बराबर या तो v/u। देखिए दोनों ही m बराबर हैं, इसलिए हम इसको एक साथ में लिख लेते हैं। एक साथ में लिखेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा I/O बराबर v/u, I/O बराबर v/u, I/O बराबर v/u। अब हमको इमेज I का मान निकालना है, तो I को ऐसे ही रहने दीजिए। O का मान कितना दिया है, O का मान दिया हुआ है 2 बराबर v का मान अभी आपने निकाला है कितना, 30 पे ध्यान देंगे 30 बटे u का मान आपका कितना दिया है -15। चलिए इसको कट कर दिए, 15 गुना 30, तो इसका इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा बेटा क्या, I बराबर -4 सेंटीमीटर, I बराबर -4 सेंटीमीटर। इसकी जो साइज होगी, इसकी जो साइज होगी वह कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इसकी जो साइज होगी वह कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना सहयोग ऐसे ही बना के रखें जिससे आपके लिए बेहतर से बेहतर हम लोग कंटेंट को ला सके। और अगले प्रश्न में हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, वो है दर्पण से है, क्या दिया गया है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। करें किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप, फार्मूला पढ़े थे बेटा, क्या पढ़े थे F बराबर R/2, F बराबर R/2। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, कह रहा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, अर्थात F का मान दिया गया है, F का मान कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अर्थात R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। F बराबर R/2, देखिए F का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, बराबर R का मान आपको निकालना है, R ऐसे रहने दीजिए, अपान में 2 है 2 लिख दीजिए। इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 गुना 20, अर्थात 20 सेंटीमीटर। R बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि बताइए सर वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो आप बताएंगे R बराबर क्या, 20 सेंटीमीटर। R बराबर क्या, 20 सेंटीमीटर। R बराबर क्या, 20 सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट में इसका उत्तर आप सब लोग देंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्या रहेगा, किसी ध्यान दें, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग देंगे।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का टॉपिक बहुत ही बेहतर लगा होगा। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक विशेष सूचना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 11th की जो बैच है वह 8 जून अर्थात मंडे से प्रारंभ हो रही है ऑफलाइन क्लास। ध्येय स्टडी सेंटर में ऑफलाइन जो क्लास है वो 8 जून से मंडे से प्रारंभ हो रही है। तो मैं सभी बच्चों से अनुग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द अपना एडमिशन ले और एडमिशन लेने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, जिससे हम उनके लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें और बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझा सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई।